क्या आप सब तैयार हैं? आइए, लेट्स गो टू द होली बाइबल। आइए खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से वाइस की किताब और उसका 5वां बाब और उसकी पहली आयत की तलावत करेंगे। वाइस की किताब 5वां बाब और पहली आयत में यूं मरकूम है, जब तू खुदा के घर को जाता है तो संजीदगी से कदम रख, क्योंकि शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के से ज़बिये गुजराने से बेहतर है, इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। सब कहेंगे आमीन। तशरीफ रखें। खुदावंद के घर में जाने के लिए संजीदगी का होना जरूरी है। शिनवा होने के लिए जाना अहमकों के ज़बिये कुर्बानियां गुजराने से बेहतर है, क्योंकि वो नहीं जानते कि वो बदी करते हैं। कुछ लोग इबादत करने के लिए आते हैं, कुर्बानियां गुजराने के लिए आते हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि वो सिंसियर नहीं है, संजीदा नहीं है। तो जो संजीदा नहीं है, ये मेरे लफ्ज़ नहीं है, ये बाइबल के लफ्ज़ हैं। लिखा है इसलिए कि वो नहीं समझते कि बदी करते हैं। आप कहेंगे हम तो इबादत करने आते हैं। ठीक है, अगर आप संजीदगी से आते हैं तो खुदावंद आपको बरकत देगा। अगर आप संजीदगी से नहीं आते तो आप बदी कर रहे हैं। आप चर्च में आके बदी तो नहीं करते, लेकिन इबादत भी संजीदगी से नहीं करते तो ये बदी है। बाइबल में लिखा। तो ये जहां मर्जी सब कुछ चलेगा, लेकिन खुदा की हज़ूरी में सब कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि खुदा जो है वो दिलों और गुर्दों को खुदा को पता है। कहीं भी जाएं, सीरियस हो ना हो, किसी को क्या पता मैं सीरियस हूं नहीं सीरियस, लेकिन खुदा को तो पता है। अंदर का पता है ना खुदा को, दिल का पता है खुदा को, ज़हन का पता है, सोच का पता है। तो इसलिए देखें, मैं तो हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदा की हज़ूरी में बदी ना करें, खुदा की हज़ूरी में इबादत ही करें। तो आज हम खुदावंद के कलाम मुकद्दस में से सीखेंगे सीरियसनेस के बारे में, संजीदगी के बारे में, कि संजीदगी क्या है या सीरियस कौन होता है। याद रखें, सीरियस का मतलब है गौर फिक्र करने वाला, कहे को कर कर दिखाने वाला। जो कह दिया सो कह दिया खुदावंद आज मेरी तौबा, आज के बाद गाली नहीं निकलेगी, तो फिर मर जाएगा, गाली नहीं निकलेगी। यह है संजीदगी। खुदावंद आज के बाद शराब नहीं पीनी, जो मर्जी हो जाए। आज के बाद सिगरेट नहीं पीना, जो मर्जी हो जाए। खुदावंद आज के बाद मैंने अपने घर के अंदर लड़ाई नहीं करनी। इसको कहते हैं सीरियस। ये डावाडोल लोगों को सीरियस नहीं कहते हैं। तो सीरियस का मतलब है कह कर, जो कहे वो कर कर भी दिखाए। वाइस की किताब में खुदा के घर के लिए रिक्वायरमेंट है, जब तू खुदा के घर को जाता है, देख अपने घर को जाए, सीरियस हो ना हो, मुझे कोई लेन देन नहीं है। रिश्तेदार के घर जाता है, हमें लेना देना नहीं है, उनको क्या पता चलेगा क्या कर रहे हो। लेकिन जब खुदा के घर में आओ तो यहां संजीदा होना चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, नबी फरमाते हैं आइडेंटिफिकेशन मैसेज के अंदर, ब्रदर बैनम कहते हैं, फिनिक्स की मिसाल देते हुए, एंड द फिनिक्स एंड द वर्ल्ड
is bathing, and the again dreaded hour, खतरनाक, होलनाक, a fearful time, खौफनाक वक्त में है। ब्रदर ब्रैनम कहते हैं, and the phoenix and the world is bathing and the churches is bathing themselves in worldlyism। फिनिक्स शहर का नाम लेकर और दुनियादारी लोगों का नाम लेकर कह रहे हैं कि वो दुनियादारी के अंदर घुस रहे हैं, वर्ल्डली इज्म्स के अंदर। एंड इन द हॉलीवुड, हॉलीवुड को फॉलो कर रहे हैं। शोमैनशिप, दिखावा, वन आउट डूइंग द अदर। और फरमाते हैं एंड आवर मेंबर्स आर, हमारे मेंबर्स। अब अपने मेंबर्स की बात कर लेते हैं, पहले तो बाहर वालों की बात की, अब अपने मेंबर्स की बात करते हैं। एंड आवर मेंबर्स आर बिकेम आर्स एंड आवर मेंबर्स आर बिकेमिंग वर्ल्डली, हमारे मेंबर्स दुनियादार बन रहे हैं, दुनियादारी में जा रहे हैं, दुनियादार बन रहे हैं। इट सीम्स दे डोंट कैच द पिक्चर, ऐसा लगता है कि ये तस्वीर को पकड़ पा नहीं रहे, ये समझ नहीं रहे उस बात को, उस वक्त की तस्वीर को पकड़ नहीं पा रहे, सूरत हाल को पकड़ पा रहे। नबी कहते हैं एंड द सीरियसनेस, और संजीदगी को नहीं पकड़ पा रहे, संजीदा नहीं है। एंड द रेवलेशन, मुकाशवा को नहीं पकड़ पा रहे, ऑफ द अपीयरिंग ऑफ द सन ऑफ गॉड इन दीज लास्ट डेज, और खुदा के बेटे का जो इन आखिरी दिनों में ज़हूर हुआ है उसको कैच नहीं कर पा रहे, उसको पकड़ नहीं पा रहे, उसको समझ नहीं पा रहे, उस तक पहुंच नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि ये दुनियादार बन रहे हैं। दिस इज अ डेंजरस कंडीशन। मुकाशवा किताब में खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं तीसरे बाब में, ना तू गर्म है ना तू सर्द है, इसलिए तुझे मैं अपने मुंह से निकाल फेंकने को हूं। तो याद रखे, जब तक हम सीरियस नहीं होंगे, सिंसियर नहीं होंगे, संजीदा नहीं होंगे, तब तक हम वक्त के पैगाम को पकड़ नहीं पाएंगे, हम रेवलेशन को पकड़ नहीं पाएंगे। तो हमें संजीदा होने की जरूरत है। अब जिससे पूछो वही कहेगा मैं तो बड़ा सीरियस हूं। और भाई सीरियस हो तो तू 10 बजे का टाइम है, 10:30 बजे कितने महीनों से आ रहा है? चलो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते समझ आता है भाई, कोई मजबूरी हो सकती है। मुझे तो लगता है सारे जहान की मजबूरियां हमारे चर्च के साथ ही हैं। समझ लग रही है? पूरे जमाने की मजबूरियां हमारे साथ ही हैं, क्योंकि हम हर बार लेट होते हैं। सर नबी कहते हैं संजीदा हो जाए, संजीदगी में आ जाएं। अगर आप बरकत पाना चाहते हैं संजीदगी में आ जाए। बाइबल मुकद्दस कहती है एक औरत थी, जेंटाइल थी, नबी कहता है कि जब अब वो संजीदा हो गई, उसकी बेटी को पतरस दाती थी और वो यीशु मसीह के पीछे आई, शागिर्दों ने डांटा, यीशु ने डांटा, और इवन यीशु मसीह ने कहा बच्चों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना, रवा नहीं, मुनासिब नहीं। तुझे कुत्ता बोला, उस औरत को कुत्ता बोला, फिर भी वो यीशु को छोड़कर नहीं गई, क्योंकि वो संजीदा थी। ओ यार, यहाँ तो बोल दो ना, बहन स्लीवलेस कपड़ा नहीं पहन कर रखोगे, मैंने चर्च में नहीं आना। तुम दुनिया के साथ संजीदा हो, तुम खुदा के साथ संजीदा नहीं। तुम फैशन के साथ संजीदा हो मगर कलाम के साथ संजीदा नहीं हो। तुम नौकरी के साथ संजीदा हो मगर खुदा के घर के साथ संजीदा नहीं हो। वो बहन को इतना बुरा भला कहा गया, यीशु मसीह ने उसे कहा, फिर भी वो छोड़कर नहीं गई। उसका आंसर देखें,
ये है संजीदगी। उसने खुदावंद से कहा, खुदावंद कुत्ते भी वही रोटी खाते हैं, वो टुकड़े, क्रम्स, टुकड़े। अच्छा, कुत्ता टुकड़े खा के भी खुश रहता है, ये पराठे खा के भी नहीं खुश रहते। पता नहीं क्या बीमारी, आई डोंट नो, समझ से बाहर है। ये इंसान को पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। अब चिड़िया को देखो, तोते को देखो, कौवे को देखो, किसी को भी देखो, जैसा भी मिलता है वो खा पी के फिर भी सुबह सवेरे हमद कर रहे होते हैं। दे आर हैप्पी। जो भी मिले, हड्डी मिले, टुकड़ा मिले, बासी मिले, जो भी मिले खाते पीते हैं, खुश हैं। लेकिन इंसान कुछ नहीं है। तो उसने कहा, जो टुकड़े मालिक की मेज से गिरते हैं, वो टुकड़े जो गिरते हैं वो ही मुझे दे दे। क्या मतलब है दूसरे लफ्जों में, कि जो कुत्तों की रोटी है वो ही दे दे मुझे। कोई बात, तूने बोला, मालिक है, बोल सकता है भाई। कई बच्चे हैं बड़े, बाप कोई बोले तो गुस्सा आता है। अरे उसे बोले, आप बाप हैं यार, आप बोल सकते हैं। माँ बच्ची को कुछ बोले, बच्ची माँ को आगे से खड़ी हो जाती है, उसे बोले आप माँ हैं, आप बोल सकती है। क्या मसीह लोग ऐसे नहीं होने चाहिए? क्या क्रिश्चियन बच्चे ऐसे नहीं होने चाहिए? इसका मतलब है यू आर नॉट अ सिंसियर, यू आर नॉट अ सीरियस। मालिक है, बोल सकता है, कुछ भी बोल, मैं भी जाने वाली नहीं, मैं संजीदगी से आई हूं। तो यीशु मसीह ने कहा, तेरा ईमान बहुत बड़ा है। हालेलुया। संजीदा लोगों का ईमान बड़ा होता है, डामाडोल लोगों का ईमान नहीं होता है। और संजीदा लोग तो ऐसे हैं, पत्थर पर ईमान रख के भी अपनी मनाजातें पूरी कर लेते हैं। वो पत्थर नहीं देता, वो उनकी सिंसियरिटी होती है, उसकी संजीदगी होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, तो यीशु मसीह ने कहा, जा, जो तू चाहती है तेरे लिए। अब मैं हैरान हूं, हमारे घर पे आओ, हम पर हाथ रखो, हम पर दुआ करो। उसने ये भी नहीं कहा मेरे घर पे चल, मेरी बेटी पर हाथ रख। नहीं, उसने कहा यहीं से वो एक मालिक आया, मेरा नौकर बीमार है, तो चलो ठीक है खुदावंद, मैं इस लायक नहीं, तू मेरे घर में, तू यहीं से कह दे। क्या ईमान है यार, क्या ईमान है। तो वो लड़की उसी घड़ी शिफा। तो संजीदगी बहुत जरूरी है सर, किसी भी मामले में। अगर आप सखी बनना चाहते हैं, जेनरस, देखें खुदावंद यीशु मसीह आप सबको सखी बनाना चाहता है। क्यों बना? क्यों? पूछे क्यों? क्योंकि वो खुद सखी है और चाहता है उसकी औलाद, उसके बच्चे भी सखी हों। जेनरस हार्ट। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, सखी बनना चाहते हैं, तो पहला स्टेप जो है वो संजीदगी है। आपको सीरियस होना पड़ेगा। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक देखें, यीशु मसीह ने कहा, जो थोड़े में दयानतदार नहीं, जो थोड़े में दयानतदार नहीं, उसे ज्यादा कौन देगा? तो थोड़े में जो दयानतदार नहीं है, संजीदा नहीं है दूसरे लफ्जों में, तो वो ज्यादा में भी संजीदा नहीं होगा। अब प्रॉब्लम यह है, हम लोग बड़ी बड़ी छलांगे मारते हैं। पास जब दुआ करो मेरा कारोबार चल जाए, पास जब दुआ करो मेरी ये नौकरी पक्की हो जाए, पास जब दुआ करो मेरी सैलरी बढ़ जाए, मैं ये कर दूंगा। ओ भाई, जब नहीं ना बढ़ी, जब नौकरी नहीं है तब कुछ नहीं ना कर रहा, तो जब लग जाएगी तब भी तूने कुछ नहीं करना। ये झूठे दिलासे नहीं दे, ये यीशु ने कहा है। अरे जो थोड़े में नहीं दयानतदार, वो ज्यादा में कहां से होगा? समझ लग रही है आपको? तो याद रखें, सीखने का अमल थोड़े से शुरू करें। अगर आपके पास 10 रुपए हैं, मुझे बताएं, 10 रुपए हैं, तो उसमें से 1 रुपया देना आसान है। 10 रुपए तो होते ही है ना। ये तो बच्चे को भी मिल जाते हैं जो नौकरी नहीं करता। आप वो बताए अकेले दे सकता, मेरी नौकरी, बकवास नहीं कर, झूठ नहीं बोल। मैं जब सेमिनरी में गया तो मैंने फर्स्ट टाइम दया यकी के बारे में सीखा, तो मुझे पॉकेट मनी मिलती थी, मैं उसमें से भी दया यकी देता था।
तो आपको पॉकेट मनी मिलती है ना, संजीदगी तो यहीं से पता चलेगी। 10 में से 1 रुपया देना मुश्किल है या आसान है? और जब आपके पास 10 से 10 में से 1 नहीं दे रहे, आप मुझे बताए 100 में से 10 देने आसान है, 1000 में से 100 देना आसान है, 10,000 में से 1000 देना आसान है। तो आप क्या कहते, नहीं हालात ठीक नहीं है, मेरी नौकरी ठीक नहीं है, मेरे पास इतने सोर्सेज नहीं है, जब मैं तरक्की करूंगा। ये सब बकवास है, ये सब झूठ है, ये सब फ्रॉड है, ये सिंसियरिटी नहीं है। संजीदगी पहले कदम से संजीदगी मांगती है। ये क्या ऐसा हो जाए, खुदा देख रहे ऊपर, खुदा को पता है ये बंदा संजीदा नहीं है। और जो 1000 रुपए में से 100 रुपया नहीं मेरे घर में दे सकता, इसको जब मैं लाख दूंगा तो ये तो भूल ही जाएगा, ये किसी हाल में भी नहीं देगा। और ऐसा है, देखिए मैं कोई हवा में मुक्के नहीं मार रहा, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे बाहर भी हैं जिनसे चर्च का हदिया नहीं दिया जाता है। अब बाजू का तो क्या होता है, हदिया कोई बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन आप संजीदा नहीं है। संजीदा होंगे जब किसी की शादी पे जाते हैं, यकीन जानो जेब में पैसे ना हो, इतने सिंसियर होते हैं, नहीं खाली हाथ नहीं जाना, कुछ लेकर जाना है, न्योंदरा भी कुछ ना कुछ है। अरे वहां तुम इतने सिंसियर हो यार, खुदा के साथ समझ से बाहर है मेरे भाई मेरी बहन। थोड़े से देना सीखे, थोड़े से देना आसान है। इसीलिए मेरे मसीह ने कहा है, जो थोड़े में अपनी आदत बनाए, फजूल खर्ची की भी तो आदत बनाई हुई है लोगों ने। जब बच्चे को देते हो सोचते भी नहीं हो, अपनी आदत बनाए, खुदा के साथ सिंसियर हो। थोड़े में देना आसान है, ज्यादा में देना मुश्किल है। और जो थोड़े में जिसकी आदत बन गई, वो ज्यादा में भी ध्यानदार ही रहेगा, वरना बहुत मुश्किल है। तो ये लोग जो कहते हैं मेरी सैलरी कम है, मेरी नौकरी का मसला है, मैं ये देखे सर, मैं सीधी बात कर रहा हूं, आप संजीदा नहीं है, मेरे साथ बहस कर लो जिसने करनी है। मैं कह रहा हूं, मैं मिसाल दूंगा आपको, समझ लगेगी। मुझे दया क्यों नहीं दी जा रही, मुझे चंदा नहीं दिया रहा, मुझे मैं खुदा के घर में ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। भाई ठीक है, कलाम जो लिखा है कलाम मुकद्दस में, उसके मुताबिक करना है, कलाम के साथ संजीदा होना है। तो याद रखें, लेकिन जो कहते हैं हमारे हालात अच्छे होंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे, फिर खुदा को देंगे, ये बड़ा मुश्किल काम हो गया। देखिए सबसे पहले क्या करना है, अपनी सोच बदलनी है। ये सोच बदले कि जब ज्यादा नहीं, कल का मुझे पता नहीं, आप सोच रहे जब मेरे पास ज्यादा होंगे, कल तू मर जाएगा, तेरी जेब में जो 10 हैं वो भी गए, ऊपर जाके खुदा 10 का हिसाब लेगा, ये 10 रुपए, इसमें से 1 रुपया तो मेरा था, वो भी खा गया तू, क्या फायदा हुआ कोई फायदा? तो याद रखें, कल का पता ही नहीं है, आज सिंसियर होने की जरूरत है, सीरियस होने की जरूरत है। आज हमें खुदा के साथ ठीक चलने की जरूरत है। आज हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी है। सोच जब तक नहीं बदलेगी, कुछ भी नहीं बदलेगा। अपनी सोच पहले बदलें। मैं अक्सर कहता हूं, आपके पास जितने मर्जी पैसे हों, जब तक आपकी सोच नहीं होगी मैंने बाइक लेनी है, मैंने गाड़ी लेनी है, मैंने घर लेना, आप कभी भी नहीं लेंगे। पहले सोच होती है, पहले प्लानिंग आती है। सोचे, जब आप सोचेंगे और फिर उसके साथ संजीदा हो जाएंगे, सीरियस हो जाएंगे, तो सीरियस वो है जो कहता है वो करके दिखाता है। तो अपनी सोच बदले, हालात बदल जाएंगे। हालात खुद ब खुद बदलेंगे। हालात सोच के साथ बदलते हैं। जिनकी सोच नहीं बदली, उनके कभी हालात नहीं बदलते।
और याद रखें, जब आपकी सोच बदलेगी, हालात बदलेंगे, तो आपका बैंक बैलेंस भी बदल जाएगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा, टेंशन ना ले। हालेलुया। कई लोगों को सिखाओ ना, तो वो आगे से कहते हैं हमें सब पता है। हमें क्या बताते हो? हमसे बड़ा कौन आलिम? हमें सब पता है, हमें सब इल्म है। ये कितना बड़ा झूठ है सर। जो ये कहता है ना हमें सब पता है, मुझे सब पता है, मैं कहता हूं झूठ बोलना बंद करो। अरे दुनिया में कोई ऐसा माईगलाल पैदा नहीं हुआ जिसको सब पता है। सब पता तो सिर्फ खुदा को है। ये झूठ नहीं है तो और क्या है? ये झूठ है। अपने आप को बदले, और जितना भी हमें पता है, जितना भी हमें मालूम है, मैं आपको गारंटी से कहता हूं, जितना भी हमें पता है वो शायद समुद्र की रेत के एक जरे के बराबर है। कुछ भी नहीं है सर। आटे में नमक के बराबर हैं हम। हाल में कुल तो वही है ना सर। हम तो नहीं है। ओमनीसिएंट तो वो है, ओमनीप्रेजेंट, ओमनीपोटेंट तो वो है, हम तो नहीं है। तो ये कहना, जब कोई ये कहता है ना किसी को सिखाओ, हमें नहीं सिखाओ, हमें नहीं बताओ, हमें सब पता है, हमें सब मालूम है, भाई आपको कुछ भी मालूम नहीं है। अपनी सोच को बदलो। इंसान तो जिस दिन से पैदा होता है मरने वाले दिन तक सीखता ही रहता है। तो ये सोच बदलनी है, अपने आप को बदलना है। हमारे पास यशायाह की किताब, उसका 55 बाब और उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है। बाइबल मुकद्दस में यशायाह 55:9 में लिखा हुआ है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, बड़ी खूबसूरत बात है, और ये अपने पल्ले बांध कर रखे। 8 और 9 लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं। मैं एक मिसाल दे रहा था कल इबादत में। एक छोटी चिड़िया थी, ब्रदर मैडम उसकी मिसाल देते हैं, उसको कनेरी बर्ड कहते हैं। ब्रदर मैडम कहते हैं कि वो दीवार पर बैठ के प्रोफेसर की तकरीर सुन रही थी, चिड़िया। तो दूसरी चिड़िया ने आके कहा, बहन जो सुन रही है समझ भी लग रही है। उसने कहा समझ नहीं लग रही है। उसने कहा क्यों? उसने कहा वो इंसान है, मैं चिड़िया हूँ। इंसान के पास इंसान का दिमाग है, चिड़िया के पास छोटा सा दिमाग है। तो मैं उसकी बातें नहीं समझ सकती जब तक मेरे पास इंसान का जहन ना हो। और याद रखे, हम मुझे ये पता कलाम का, मुझे वो पता है, मेरे साथ ये है, मेरे साथ वो। भाई मेरी बात सुन, ये चिड़ी की तरह दावे हैं। मैंने उसकी तकरीर सुन ली, मैंने उसकी तकरीर सुन ली, मैंने उस प्रोफेसर से तालीम ले ली, मैंने उस प्रोफेसर से तालीम। अरे तू सारी दुनिया के प्रोफेसरों से तालीम ले ले, फिर भी खुदा के ख्यालात को समझ नहीं सकता। क्या बात करते हैं आप लोग? ये बाइबल क्या कहती है? तुम्हारे ख्याल हमारे ख्याल। खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं है, और ना तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। क्योंकि जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, फर्क देखें, जिस कदर आसमान जमीन से बुलंद है, उसी कदर मेरी राहें तुम्हारी राहों से, और मेरे ख्याल तुम्हारे ख्यालों से बुलंद हैं। अब सोचें, हम ये छोटा सा चिड़िया का दिमाग लेकर खुदा की बातें नहीं समझ सकते हैं सर। उस चिड़िया वो बड़ी बड़े मार रही थी, मैंने उसका लेक्चर सुना, मैंने उसका, वो दूसरी ने कहा मुझे भी तो बता। समझ को नहीं लगी। समझ लग रही है आपको? समझ नहीं लगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, उसके लिए उसको इंसान का ज़हन चाहिए, और इंसान को भी खुदा के कलाम को समझने के लिए, खुदा को समझने के लिए खुदा का ज़हन चाहिए। और बाइबल कहती है हम में मसीह का ज़हन है। ऐसे नहीं मुकाशरे खुलते सर, ऐसे नहीं बातें पता चलती। उसके लिए संजीदा होना पड़ता है, उसके लिए सिंसियर होना पड़ता है, उसके लिए होली गोस्ट चाहिए। और याद रखें, खुदा के बेटे बेटियां वो हैं, सिर्फ बपतिस्मे वाले नहीं, वो हैं जो रूह से पैदा हुए हैं। खुदा रूह है। बपतिस्मे जितने मर्जी लेके वो मुर्दा है, अगर अभी तक पाक रूह नहीं आया तो खुदा के ख्याल हमारे ख्याल बहुत फर्क है सर। इसलिए हमें
मसीह का जहन, पौलुस रसूल कहते हैं हम में मसीह का जहन है। हालेलुया। फिर ही हम उसकी बातें समझ सकते हैं। तो कई लोग जो ये दावा करते या बोलते हैं हमें सब पता है, सर सफेद झूठ, झूठ को वैसे सफेद नहीं कहना चाहिए, काला कहना चाहिए। स्याह झूठ, सफेद नहीं, स्याह झूठ। सफेद तो पकीज़गी का निशान है। तो वो उनको अपनी सोच बदलनी, क्या बदलनी है? सोच बदलनी। मैं कहता हूँ एक बच्चा भी उठकर कलाम की आयत मुझे बताएगा, मैं आमीन करूँगा, क्योंकि मेरी सोच बदली हुई है। मुझे पता कलाम पर आमीन ही कहना है, कलाम पर बहस नहीं करनी है। ये दिखाओ वो दिखाओ, अरे लिखा है दिखाओ, क्या क्या दिखाओ, ये साबित करो, वो क्या साबित करो, लिखा है, खुदा ने साबित कर दिया, मुझे इंसानों के सबूत की जरूरत नहीं। ये कलाम है, ये बासी नहीं होता है। अखबार अगर आज की पढ़ो ना तो कल वाली अखबार को नहीं पढ़ता है, पुरानी अखबार को नहीं पढ़ता। हर एक को ताज़ी अखबार चाहिए। अखबार रोज़ बदल कर आप पढ़ते हैं, लेकिन याद रखें ये खुदा का कलाम है। ये 6000 साल पुराना, ये सदियों पुराना है, मगर ये फिर भी हर रोज़ ताज़ा है। जब भी पढ़ोगे, जब भी खोलोगे, ये ताज़ा है। आमीन। कहते हैं खुदा का कलाम के सबूत दो। अरे इससे बड़ा क्या सबूत है? हजारों साल से चल रहा है, जब भी खोलो ताज़ा ही है। क्या हर इतवार ताज़ा मन्ना नहीं बरसता? तो फिर कुछ तो है इस बाइबल में। हालेलुया। तो सर ज़हन सोच बदलने की ज़रूरत है हमें। आप जितना भी मालूम हो, खुदा का कलाम कहता है आसमान ज़मीन में जितना फ़र्क है, तुम्हारी और मेरी सोच में उतना ही फ़र्क है। हमें बहुत कुछ सीखना है भाई। इंसान हर रोज़ सीखता है। इसलिए अगर आपने तरक्की करनी है, सुन लें, अगर आपने तरक्की करनी है तो पहला स्टेप सीरियस होना पड़ेगा। वो उनको पागल कहते थे। अरे कहाँ से पागल बावले आ गए? ये दो भाई उठ खड़े हुए हैं, दुनिया को बेवकूफ़ बना रहे हैं। अमेरिका के अंदर उन्होंने कहा हम जहाज़ बनाएंगे। उन्होंने कहा पागल हो गए, जहाज़ भी कभी किसी ने बनाया है? कभी लोग आसमान में भी उड़े हैं? ऐसा भी कभी हुआ? उन्होंने कहा हमें नहीं पता है, बट वी आर सीरियस, हम सिंसियर है, संजीदा है। यकीन जाने, पता है आपको जहाज़ कहाँ से शुरू किया था? कहाँ से? साइकिल से। साइकिल को जहाज़ बना दिया। कुछ तो था उनमें, और वो संजीदगी थी। हमारे घरों के हालात ही नहीं बदलते। या आटा नहीं पूरा हो रहा, चीनी पूरी नहीं हो रही, वो लोग जहाज़ बना रहे हैं। यार कुछ तो सोचो यार, कोई तो मसला है, कहीं पर तो प्रॉब्लम है। तो सीरियस होने की जरूरत है। सीरियस होना होता क्या है सर? सीरियस होना क्या है? ये उससे पूछें जो आईसीयू में होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट में होता है, इंतहाई निगहदाश्त यूनिट में होता, आईसीयू में जो होता है, उससे पूछो जरा। क्या कहते हैं? मरीज बड़ा सीरियस है। जब मरीज सीरियस होता है, सबकी तवज्जो उस पर होती है। समझ लग रही है आपको? उस काम को सीरियस लिया जाता है। यकीन जाने, आईसीयू के अंदर जो बंदा होता है वो सीरियस है, और सीरियस बंदे की हालत देख ले आप कैसी होती है, जो किसी भी वक्त मर सकता है या बच भी सकता है, ये तो खुदा जानता है। लेकिन अगर आपने सीरियसनेस देखनी है तो आप आईसीयू का चक्कर हर हफ्ते लगा लिया करें, इधर भले छुट्टी कर लिया करें। समझ लग रही है? हेलो, जिनका घुमंड नहीं ना खत्म होता, हफ्ते बाद जाया करो हॉस्पिटल में, कब्रिस्तान में देखा करो। इधर ही आना है मैंने। हॉस्पिटल में जाकर लोग कैसे मर रहे हैं बेचारे, ख्वार हो रहे हैं, वेंटिलेशन पर पड़े हुए हैं, वेंटिलेटर लगे हुए हैं, और वो लोग तो थोड़ा सा उन पर भी गौर कर लिया करें। ऑटोमेटिकली अंदर से सारी चर्बी जो है ना खुद ही ख़त्म हो जाएगी।
तो सीरियसनेस देखनी है तो फिर उसको देखें जो किसी भी वक्त मर सकता है। याद रखें, वार्ड में जो मरीज होते हैं वो सीरियस नहीं होते। हेलो, वार्ड वाले मरीज खाते भी हैं, पीते हैं, आपके साथ बाहर भी आ जाते हैं, कैफेटेरिया में भी चले जाते हैं, घूमते फिरते भी हैं। हाँ, वार्ड वाले मरीज सीरियस नहीं होते। सीरियस कौन से होते हैं? आईसीयू वाले। हेलो, समझ लग रही है? सीरियस कहते हैं किसको है सर? यकीन जाने, और उसके साथ जो जुड़े होते हैं वो भी सीरियस हो जाते हैं। अरे पैसे नहीं, इससे पकड़, उससे पकड़, इधर पकड़, उधर पकड़, इसको बुला, उसको बुला, इसको बता, उसको बता, दुआ करो, दुआ करो। अरे खून चाहिए, मैं खून दूंगा। अरे कितने का खून आएगा? मैं पैसे दूं। अरे ओ पॉजिटिव चाहिए, ओ पॉजिटिव तो मिलते नहीं, 100 में से 2-4 का होता है। कितना मुश्किल है प्रोवाइड करना। लेकिन इतने सीरियस होते हैं लोग, वो भी कहीं ना कहीं से ले आते हैं। समझ लग रही है आपको? यार ये इंतहा, इसलिए इंतहाई निगहदाश्त कहा गया है आईसीयू को, इंटेंसिव इंतहाई निगहदाश्त यूनिट। इंतहा है ये, संजीदगी की इंतहा है। और मैं समझता हूं बलीवर के लिए संजीदगी की इंतहा चर्च है, खुदा की असूरी है, खुदा का कलाम है। यह इंतहा हो जानी चाहिए, यह एंड हो जाना चाहिए। सीरियस नहीं है सर, संजीदा नहीं है। बाइबल कहते हैं संजीदगी से कदम रखो। तो सर, बहनों और भाइयों, सीरियस हालत, संजीदा हो जाएं, वार्ड वाले मरीज ना बने। वो भी बुरे नहीं है, मरीज तो मरीज ही है, लेकिन वो थोड़े आज़ाद होते हैं। हमें खुदा के साथ सिंसियर होना है। तो उस पर सब कुछ लगाया जाता है। संजीदा जब होता है बंदा, सब कुछ लगाने के लिए तैयार होता है। फिर जब संजीदा होता है बंदा, पैसा नहीं देखता। पैसा, बेटा या बेटी आईसीयू में हो, माँ बाप पैसे क्या, अपनी जान देने के लिए भी तैयार होता है, क्योंकि इंतहा इतने वो संजीदा होता है। वो पैसे नहीं देखता है, वो काम देखता है कि ये काम होना चाहिए, मकसद देखता है। और याद रखें, यहाँ पर लोग इतने संजीदा, ये अब मैं तंजिया कह रहा हूँ, चर्च में लोग इतने संजीदा हैं कि इनको बोले फलां इबादत होनी है, सबसे पहले खाना मिलेगा। वो आईसीयू में ये पूछते हो खाना मिलेगा? इतने संजीदा कलाम के साथ। ये पूछो अच्छा कलाम सुनाया जाएगा, मैं तैयार हूं। चाय मिलेगी? चाय खाने में क्या बनाओगे? क्या हो? पुलाव, चिकन बिरयानी, अच्छा जरदन। अरे बकवासी इंसान, तू संजीदा ही नहीं है। तू संजीदा खाने के साथ है, इसके साथ नहीं है, कलाम के साथ। ये हालत देखो लोगों की तुम। और फिर कहते हैं हमारे हालात नहीं बदलते। तुम्हारे हालात नहीं बदलेंगे जब तक तुम्हारी सोच नहीं बदलेगी। तो यहाँ खाने पीने का, अरे छोड़ो खाना पीना, जो कलाम के साथ संजीदा होगा, हालेलुया। अब मुझे बताओ, कन्वेंशन पे खाना ना भी मिले, जो संजीदा वो तो जाएगा। जो खाने के साथ संजीदा है, चलो वो खाने के लिए जाएगा। लेकिन ये सेकेंडरी होना चाहिए। मैं खाने के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन खाना सेकेंडरी होना चाहिए, नंबर 1 पर कलाम होना चाहिए। तो लोग क्या करते हैं, इतने वो संजीदा नहीं है। सबसे पहले ये पूछते हैं खाना मिलेगा, चाय मिलेगी, पानी मिलेगा, गाड़ी का क्या इंतज़ाम है। आपको पता है यीशु मसीह जब बियाबान में कन्वेंशन थी, यीशु मसीह जंगल में 5000 मर्द थे, औरतें बच्चे मिला के तकरीबन 15,000 लोग थे। 15,000 लोग वहां इकट्ठे हुए। किसी के लिए कोई बस नहीं लगाई गई, किसी के लिए कोई इश्तहार नहीं लगाया गया। एक दूसरे ने बताया और लोग वहां चले गए।
यीशु मसीह ने एक एक को इनविटेशन नहीं दिया। मैं क्यों जावा, पादी साहब ने मैंने क्या ही नहीं। अच्छा, तू कलाम के साथ सिंसियर नहीं है। सबको इनविटेशन नहीं दिया गया, लेकिन जो संजीदा थे वो पहुंच गए। वो मौजज़ा भी देखा, खाना भी मिला, बरकत भी मिली, सब कुछ मिला। संजीदा हो, खुदा सब कुछ मुहैया करेगा। खुदावन सब कुछ देने के लिए तैयार है। तो मेरे भाई, जो पहला सवाल खाने पीने का करता है ना, वो बंदा संजीदा नहीं है कलाम के साथ। ये सेकेंडरी होना चाहिए। अब कई लोग ऐसे भी हैं, अप्रिशिएट, अच्छा मैसेज किसने देना है, टॉपिक क्या है। ये मेरी छोटी सी बच्ची है, हर बार पापा कल टॉपिक क्या है, कल हम गए इबादत पे, पापा टॉपिक क्या है। मैंने कि इसको टॉपिक का पता वता नहीं है, लेकिन खुदा का शुक्र है दिलचस्पी है। कल क्या सुनाएंगे पापा, मैंने कहा ये। अच्छा कल मुझे पता याद हो ना हो, लेकिन बड़ी बात है यार, कभी उसने नहीं ये पूछा पापा रोटी क्या मिलेगी वहां पर, खाना क्या मिलेगा, कोई बात। समझ लग रही है आपको। अच्छा, अब आपकी संजीदगी मैं दिखाता हूं। मैंने पहले कहा था मैं बताऊंगा आपको। ये जो 10:30 पौने 11 बजे चंदे के टाइम और हाजिरी लगाने वाले और दिखावा देने वाले, और ये संजीदा नहीं है सर, मैं खुलेआम कह रहा हूँ। बुरा लगे अच्छा लगे, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मेरे साथ संजीदा ना हो कोई बात नहीं, चलेगा, खुदा के साथ संजीदा हो। आप अपने बच्चे पर कितना पैसा लगाते हैं? कम से कम 10 साल पढ़ाते हैं, और 10 साल हर महीने की फीस 2-4 हज़ार भी लगाओ तो 10 साल में लाखों रुपए बनते हैं। और सिर्फ फीस नहीं होती, उसके किताबें भी खरीदनी होती हैं। सिर्फ किताबें नहीं, फिर ट्यूशन भी पढ़ानी होती है। सिर्फ ट्यूशन नहीं, फिर वैन वाले को भी फीस देनी है। और सिर्फ वैन नहीं, लंच के लिए भी पैसे देने होते हैं। और फिर लंच नहीं, कोई प्रोग्राम होता है वहां भी पैसे देने पड़ते हैं। सारा कुछ पूरा हो रहा है। संजीदा है सर, बच्चा पढ़ाना है यार, जाहिल थोड़ी बनाना है। और स्कूलों में जाकर बड़े बड़े बच्चे जाहिल बने हैं। क्या गारंटी है बच्चा बड़ा होकर कामयाब होगा? 10 साल आंखें बंद कर अगर पैसा लगाता है माँ बाप, स्कूल से बच्चा पैसे तो नहीं लेकर आता, पैसे देकर भेजते आप। माँ बाप आंखें बंद करके 10 साल तक, कई 12वीं कई 14वीं कई 16वीं पढ़ाते हैं, मास्टर कराते हैं, पैसा लगाते हैं आंखें बंद कर। गारंटी क्या है कि बच्चा कामयाब होगा? कईयों के नशई बने हुए हैं, कईयों के आवारा बच्चे हैं, गारंटी क्या है? अरे वाह, कोई गारंटी नहीं है। फिर भी इतने संजीदगी से पैसा लगाते हैं क्योंकि आप अपने बच्चे के मुस्तकबिल के साथ संजीदा है। और याद रखें, यहां पर गारंटी है, मैं तेरी खातर टिड्डी को डांटूंगा, मैं तेरी खातर वबा को डांटूंगा, मैं तुझे इतनी बरकत दूंगा कि तेरे पास रखने के लिए जगह है। गारंटी सुने, गारंटी बाइबल में लिखा हुआ है, आजमा कर देख। यही होती है ना गारंटी, और क्या गारंटी है? आजमा कर देख। तो सर हम वहां तो आंखें बंद कर इतना पैसा लगा रहे हैं जिसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि बच्चा कामयाब होगा। क्यों? संजीदा है। समझ लग रही है आपको? हम उस स्कूल के साथ संजीदा हैं और गारंटी भी नहीं है कि कामयाब होगा, क्योंकि वो आपका बच्चा है, इसलिए आप उसके लिए संजीदा है। लेकिन यहां वो है, हेलो, वह बच्चा है या मालिक है? वह बच्चा या बच्चा देने वाला है? वह आप उम्मीद पर लाखों रुपए लगा रहे हैं कि बच्चा कामयाब होगा, लेकिन जो कामयाब करने वाला खुदा है उसके लिए क्या लगा रहे हैं? उसके साथ कितना संजीदा है? अब मुझे बताएं, कामयाबी कहां से आती है? स्कूलों से आती है। स्कूलों में तो आजकल नशा बिक रहा है। कामयाबी तो ऊपर से आती है। तो जो जिसने कामयाब करना है,
उसके साथ हम संजीदा नहीं हैं। जिसको कामयाब करना है उसके साथ बड़े संजीदा है। सर, मालिक के साथ संजीदा हो जिसने कामयाब करना है, जो आपको और आपके बच्चे को कामयाब करेगा। वो एक बहुत ही अमीर तरीन बाप था, अपने बच्चों के लिए बड़ी जायदाद छोड़ गया, बड़ा पैसा बनाकर छोड़ गया बच्चे, और उसके बाद मर गया। मरने के बाद जो है 5 बच्चे थे वो इकट्ठे हुए, उन्होंने कहा बाप का प्लाट है, और देखा इस्लामाबाद में जगह है, कराची में जगह है, पिंडी में जगह है। उन्होंने कहा ओए हमारा बाप तो बड़ा कुछ छोड़ गया। 5 बहन भाई बैठे और कहा मैं वो वाली लूँगा, मैं वो वाली लूँगी, मैं वो लूँगी। बहन भाइयों में फड्डा पड़ गया, लड़ाई झगड़ा पड़ गया। अब क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा बढ़ता गया, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना खत्म। क्यों? गलत जगह पर मत लगाएं वरना तबाही हो जाएगी। मेरे बच्चों के लिए 5 बच्चों के अंदर लड़ाई झगड़ा, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना खत्म, आना जाना खत्म। कहाँ? कोर्ट में चला गया केस, भाई ने भाई पर, बहन ने भाई पर, सब ने एक दूसरे पर केस कर दिया, मुझे ये चाहिए, मुझे ये ज़्यादा चाहिए, और कोर्ट में केस चला गया। और पता है कितने साल केस चला? 43 ईयर्स, 43 साल। अब वो बूढ़े हो गए, उनके बच्चों के बच्चे, जब बच्चे जवान हो गए और बच्चों के बच्चे हो गए, केस सॉल्व नहीं हुआ। केस सॉल्व, अब मरना जीना खत्म। कहाँ मुलाकात होती थी? वो बहन भाइयों की सिर्फ अदालत में मुलाकात होती थी और कहीं नहीं होती थी। यार लानत है ऐसे पैसे पर यार, जो बहन भाई छुड़ा दें, जो बच्चे छुड़ा दें यार, इससे तो गरीब होना ही ठीक है। वो बहन भाई एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए पैसे की वजह से, और केस सॉल्व नहीं हुआ। बच्चों के बच्चे भी हो गए, मर कब गए, बच्चे केस लड़ रहे हैं। सर, कामयाब इंसान नहीं करते, ना पैसा करता है, कामयाब यीशु करता है। उसके साथ लोग राब्ता नहीं करते, उसके साथ संजीदा नहीं है। अब मुझे बताए कसूर किसका था? बच्चों का या बाप का? बाप का कसूर था, बच्चों का नहीं। और दूसरी तरफ एक गरीब माँ बाप था, किराए पर रहते थे, उनके भी 5 बच्चे थे, और वो बच्चों को उन्होंने मेहनत की, खुदा का कलाम सिखाया, उनको खुदा के घर में लाए, उनको मेहनत करनी सिखाई, उनको काम काज पर लगाया, और माँ बाप मर गया, जायदाद को नहीं छोड़ के गया। माँ बाप मर गया, लेकिन वो बच्चे खुद कमाते थे, बच्चे खुद मेहनती थे, तो वो एक दूसरे से मिलते भी, एक दूसरे से प्यार भी करते। तो गरीब जो बाप था वो अपने बच्चों के साथ संजीदा था, खुदा के साथ संजीदा था, और खुदा की राह पर उनको लाया। उसके बाद भी मिलते रहे। तो याद रखे, असल बात का हम समझते हैं पैसा, बाद में लड़ के वो उनका अभी तक केस चल रहा है, लेकिन फैसला नहीं हुआ है। तो मेरे भाई और मेरी बहनों, बाप का कसूर ये था, याद रखें, या तो बच्चों के लिए इतना पैसा ना छोड़ के जाएं, या जीते जी बांट के जाएं, इंसाफ करके जाए सबको, ये तेरा है, ये तेरा है, ये तेरा है। अब बात चेना ने मिलन जुलन तो भी जाना है। ये बड़ी खतरनाक चीज़ें हैं, इसलिए मैं कहता हूँ सोच बदले, मिच्योर बने, ऐसी चीज़ों पर लड़ाई झगड़ा ना करें। कुछ चीज़ें इग्नोर करनी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें रास्ते में छोड़नी पड़ती हैं। मुझे पता, मैंने कराची से लाहौर जाना है, मैं रास्ते के सारे स्टेशन ही छोड़ जाता हूँ। हेलो, मुझे क्या ज़रूरत है हर स्टेशन पे टाइम जाया करूँ? अरे ये ज़िंदगी है सर, ऊपर जा रहे हैं ना, रास्ते में कई स्टेशन छोड़ने पड़ेंगे, कई फड्डे छोड़ने पड़ेंगे, कई केस छोड़ने पड़ेंगे, कई लड़ाइयाँ छोड़नी पड़ेंगी, कई नफरतें छोड़नी पड़ेगी, कई अदावतें छोड़नी पड़ेगी। आपको अपने स्टेशन पर जाना है, आप अपने स्टेशन के साथ सिंसियर होना चाहिए आपको। तो ये जो हर मज़े लेता रहता है ना, लेते रहो फिर। तो खुदा के साथ संजीदा होना है, खुदा के कलाम के साथ। आप बच्चे के साथ संजीदा होते हैं,
उसके साथ भी हो जाए जिसने उसे कामयाब करना है। इसलिए खुदा के साथ संजीदा हो जाए, खुदा के घर के साथ संजीदा हो जाए, खुदा के कलाम के साथ संजीदा हो जाए, वक्त के पैगाम के साथ संजीदा हो जाए, मैसेज के साथ संजीदा हो जाए। कई लोग यहाँ मैसेज में बैठे हुए हैं लेकिन संजीदा नहीं है। मैसेज में यहाँ कहते हैं हम मैसेज बिलीवर हैं, बट सीरियस नहीं है, सिंसियर नहीं है। मुझे बताओ, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल 100% परफेक्ट तो नहीं होती, लेकिन जितनी लगे लगा लेना। मुझे बताओ, जो अपने बाप की कमज़ोरियाँ बाहर जाके बताए, वो आप अपने बाप से कितना संजीदा होगा? समझ लग रही है? जो अपनी माँ के बाहर कमज़ोरियाँ बताए, वो अपनी माँ से कितना संजीदा होगा? जो अपने घर से संजीदा नहीं है, वो किसी के साथ क्या संजीदा होगा? और ये जो बुड़ करने वाले लोग हैं ना, ये संजीदा नहीं है। वो कहते हैं ना, कमीज़ उठाओ। अच्छा, मैं आपको बताऊं, बाज़ औक़ात माँ बाप गलत नहीं होते, बच्चे ही गलत होते हैं। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मैच्योर नहीं होते। अब मुझे बताओ, एक बाप मना करता है, बेटी ये चर्ची लड़का, इससे तेरी शादी नहीं करनी। लड़की समझती है बाप गलत है। वो बाप गलत नहीं है बेटा, तू गलत है। समझ लग रही है? बेटे को कहता, बेटा नहीं, उस दोस्त के साथ नहीं बैठना, वो नशा करता है, वो फ्रॉडी है, वो ठीक नहीं है। तो बेटा कहता, नहीं वो दोस्त तो बड़ा अच्छा है, वो तो मेरे साथ संजीदा है, मैं उसके साथ संजीदा हूँ, बाप ठीक नहीं। वो बाप ठीक है। बाज इनको कहते हैं मफरूज़ा गलतियाँ, गलती होती नहीं लगती है। इसी तरह मैसेज में लोगों को गलतियाँ बहुत लगती हैं, लेकिन है नहीं है। थोड़े उम्र बढ़ने दो, थोड़ा वक्त गुजरने दो, थोड़े मिच्योर हो जाओ, तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि कलाम की कोई बात भी गलत नहीं है, हर बात ही परफेक्ट है। जो निकालते ना वाला, जो ये रेफरेंस निकालते, देखो शराब पीनी चाहिए, बेटा अभी तू काका है, काका छोटा, थोड़ा बड़ा हो तुझे पता चलेगा इसका मतलब क्या है। समझ लग रही है आपको? जो मैंने कहा मेकअप कर लेना चाहिए, तो अभी बच्ची है, छोटी है, अभी मैच्योर नहीं हुई, तुझे बाप की बातें सही समझ नहीं लग रही। हेलो? तो ये बार बड़ नहीं किया करो, अपने आप को जवान होने दो। जब आप माँ बाप बनोगे फिर आपको बच्चों का पता चलेगा, फिर बाप के स्टेटस का पता चलेगा, फिर पता चलेगा बच्चों की मोहब्बत क्या होती है, फिर पता चलेगा। उससे पहले नहीं पता चलता। लेकिन हम क्या कहते हैं, मेरा बाप गलत, मेरी माँ नहीं। सर, मैसेज में बैठे हुए हैं मगर मैसेज के साथ संजीदा नहीं है। निशानी कीड़े निकालना, गलतियां निकालना, मुतमईन ना होना। कलाम है, लेकिन कलाम में से अपनी मर्जी की तफसीर निकालना। देखें, याद रखें, कई लोग यहाँ बैठे हैं जो तालियां भी बजाते हैं। ये मैसेज पे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड भी कहते हैं, तालियां भी बजाते हैं, नारे भी लगाते हैं, चंदा भी देते हैं, लेकिन फिर भी मैसेज के साथ संजीदा नहीं है। अब संजीदा मैंने कहा इंतहाई इंटेंसिव केयर यूनिट कहते हैं आईसीयू को, इंतहाई आखिरी हद तक संजीदा हो जाना। हालेलुया। मुझे बताया, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, अगर आपको कहा जाता आप अपनी मर्जी से पैदा हो, जिसके घर मर्जी पैदा हो जाओ, तो कोई अच्छा माँ बाप लब देना, कोई अमीर तरीन, हाँ गोरे गोरे मेरे वर्गे काले थे ना लब दे, कालियां की शादी भी ना होती फिर तो अच्छे क्या करते? अगर आपके पास चॉइस होती तो क्या करते? अपनी मर्जी से माँ बाप, लेकिन आप पर चॉइस छोड़ी नहीं गई है, ये तो उसकी चॉइस है। समझ लग रहे हैं? तो अगर उसने जिस माँ बाप के घर में पैदा किया है, उस माँ बाप के साथ संजीदा रहना, उनकी इज्जत करना, उनकी ताबेदारी करना हमारी जिम्मेदारी है। ये खुदा की मर्जी है। अगर आपको कैथलिक से निकाल कर यहाँ बिठाया ना, खुदा ने बिठाया है, तो फिर आपकी जिम्मेदारी है कि इस कलाम के साथ संजीदा हो जाए। अगर आपको तंजीमों में से निकाल कर मैसेज में बिठाया ना, तो इसका मतलब है कि आप मैसेज के साथ संजीदा हो जाएं। क्या सब कहेंगे आमीन?
तो लोग तालियां भी बजाते हैं, नारे भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर संजीदा नहीं है, सिंसियर नहीं है। यकीन जाने जो सोया हो, एक बंदा सोया हुआ है, चर्च में भी कई सो जाते हैं, एक शख्स सोया हुआ है, सर एक बंदा आता है सोया हुआ है, तो सोया हुआ बंदा घर पे सोया हो, चर्च में सोया हो, कहीं भी सोया हो, सोए हुए बंदे को तो मैं जगा लूंगा, सोए हुए को मैं क्या करूंगा, जगाऊंगा। घर पे बच्चा सोया उसको जगा लूंगा, चर्च में कोई सोया उसको जगा लूंगा, सोए हुए को मैं जगा लूंगा। लेकिन जो सोने की ड्रामेबाजी कर रहा है, रियाकारी कर रहा है, उसको कौन उठाएगा? उन्हें कभी इधर पासा मारना है, उठिया बे बंदा उठा हुआ है, कभी इधर बेटा उठ जा, उठे हुए है, आवाज भी आ रही है। इसको कहते हैं सोने की रियाकारी, डोंगी बंदा। समझ लग रही है? अब चर्च में जो सोया हुआ है, जो गुनाह में है, उसको तो मैं हिला जला के उठा लूंगा, लेकिन यहाँ जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं सोने की, उनको मैं कैसे उठाऊंगा? मैं जितने मर्जी मैसेज दूं, मैं जितने मर्जी डोल बजाऊं, मैं जितना मर्जी शोर करूं, मैं जितने मर्जी सबूत दूं, मैं जितना मर्जी मैसेज प्रीच करूं, मैं जितनी मर्जी टेप चलाऊं, मैं जितनी मर्जी गवाहियां दूं, एक बंदा सोया ही नहीं है, वो तो ड्रामे कर रहा है, उसको मैं नहीं उठा सकता भाई। समझ लग रही है? हाँ, अब पल्ले बड़ी बात है। तो ऐसे लोग संजीदा नहीं है, रियाकारी कर रहे हैं, ठीक है करते रहो भाई, ड्रामे कर रहे हैं करते रहो, उसको मैं क्या, कोई भी नहीं जगा सकता। कई लोग हैं जो बिलीवर बनने का ड्रामा करते हैं, मैं भी मैसेज बिलीवर हूं, मैं भी मैसेज बिलीवर हूं। तो मैसेज बिलीवर, तो मैसेज पे तू ऑब्जेक्शन क्यों लगाता है? मैं बाइबल बिलीवर हूं, लेकिन बाइबल की ये बात मुझे पसंद नहीं, बाइबल की ये बात मुझे पसंद नहीं, बाइबल की ये है तो मुझे पसंद है। बंद कर अपनी बकवास। बिलीवर है तो फिर हर बात कबूल है। शादी के लिए, अपने मजे के लिए जब बीवी से शादी करता है, सब कुछ कबूल कर लेता है, गोरा काला रंग, छोटा कद बड़ा कद, खूबियां खामियां सब कबूल कर लेता है। बाइबल पे नुक्स निकालता है, शर्म आनी चाहिए। मैसेज में कीड़े निकालते हो, या कह दो मैसेज बिलीवर नहीं, या कह दो मैसेज बिलीवर है। तुम तो डावाडोल लोग हो, रयाकार लोग हो, न सोए हुए हो, सोने की रयाकारी कर रहे हो, संजीदा बिलीवर बनने की रयाकारी कर रहे हो। सर, जख्म पर दवाई स्पिरिट लगता है, लेकिन उसे ठीक भी करता है। मैं हैरान होता हूं, आप इतने अरसे से मुझे सुन रहे हैं यार, आपकी भी हिम्मत है, एक ही बंदे को सुन सुन के थकते ही नहीं। हेलो, थक जाना चाहिए आप लोगों को। कुछ तो है। देखो मैंने क्यों कहा, सुने सुने सुने, अगर कुछ है तो फिर मान लो या छोड़ दो। समझ लग रही है मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? इतने अर्जे से सुनते भी जा रहे, सुनते जा, बक 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 बुड़ 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 बुड़। यार एक काम कर लो यार, या मान लो या छोड़ दो। यही मैं कहता हूँ, या मान लो या छोड़ दो। यही मैं कहता हूँ, मैसेज को मान लो या छोड़ दो। ये बीच वाला रास्ता यहूदा इस्करियोती का है, ये बीच वाला रास्ता डोंगी लोगों का है, ये बीच वाला रास्ता जो है ये वो ड्रामा जो कर रहे हैं उनका है। बिलीवर बनने का भी ड्रामा करते हैं लोग। तो मेरे भाई मेरी बहन याद रखे, ऐसे लोग जो हैं वो रूह कुदूस की बरसात में आकर भी नहीं भीगते। कम ऑन, रूह कुदूस की बरसात में आकर भी नहीं भीगते। बारिश हो रही है मगर उन पर नहीं पड़ रही, बारिश हो रही है मगर उन पर नहीं पड़ रही। वो रूह कुदूस की बरसात में आते हैं, बिलीवर बनने का ढोंग कर रहे हैं, सोने का ढोंग कर रहे हैं, तो वो लोग जो है बरसात में आकर भी नहीं भीगते, और रूह कुदूस की बरसात में आते हैं आकर भी बरकत नहीं पाते। क्यों? क्यों भला? क्योंकि वो आते हैं ना, जैसे ही जब बरसात हो रही होती है मटका उल्टा कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अब मटका उल्टा रखो, जितनी मर्जी बरसात आए मटके में जाएगी। या कईयों ने मटके उल्टे रखे हुए हैं। सुनाते रहो पादरी साहब जो मर्जी सानू की, साढ़े दे केड़ा असर।
तो मैं ऐसे झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ, मैंने भी पक्की मिसालें दी हैं। उस्ताद तो उस्ताद होता है, उस्ताद को शागिर्द चार नहीं सकता है, जितना मर्जी होशियार बन जाए यार, मैं साबित कर सकता हूँ। हेलो, तो सर तरक्की करनी है तो संजीदा हो जाए, सिंसियर हो जाए, बरसात होती है, कलाम की बारिश होती है, रूल जूस की बारिश होती है, बरकत होती है, मज़ा होता है, लेकिन सब लोग बरकत नहीं पाते क्योंकि कईयों के मटके उल्टे हैं, बूंद अंदर जा नहीं रही। अभी कई देखना इबादत के बाद जिनके खाली मटके हैं वो खड़केंगे। हेलो, हाँ, खुदा ने सर के बाल गिने हुए हैं, माँ बाप ने बच्चों के दांत गिने होते हैं, उस्ताद को भी सब पता होता है। वो एक बड़ा तेज शागिर्द था, 4 शागिर्द थे, पढ़ने वढ़ने का शौक नहीं था उनको, टाइम की कमी है तो भी ये मैं मिसाल देकर इसको ख़त्म करने लगा। तो वो चारों शागिर्द उन्होंने लगा यार पेपर तो याद नहीं किया, जाएंगे उस्ताद तो पकड़े जाएगा, टीचर बोलेगा टेस्ट दो, तो टेस्ट हमसे दिया नहीं जाना। वो क्या करते हैं, वो हाथों को कोई ग्रीस लगा लेता है, कोई काला मुंह कर लेता है। नकम्मे लोगों को काला मुंह ही करना पड़ेगा। हेलो, जो पढ़ाई के साथ संजीदा नहीं है उसको ऐसे ही करना पड़ेगा। तो वो चारों कुछ ना कुछ को कपड़े फाड़ लेता है। ये वो पूछते हैं सर आज हम पेपर नहीं दे, टेस्ट नहीं दे सकते। उसने कहा क्यों? सर बस में आ रहे थे, बस खराब होगी, बड़ी कोशिश, देखो हाथ काले हुए हैं, कपड़े फट गए हैं, बड़ी कोशिश की है लेकिन वो बस ठीक नहीं, इसलिए हम लेट हो गए हैं, हम दूसरी बस पे। अरे तुम्हारा मुंह ये सारा कुछ काला, सर इसीलिए हो गया, तो हम कल टेस्ट दे देंगे। उसने कहा चलो कोई बात नहीं, उस्ताद उस्ताद होता है। नहीं चलो कल आ गए, तैयार श्यार हो गए, चलो कल याद करके आएंगे। हेलो, सब यहाँ हैं? कल आ गए चारों। उस्ताद ने कहा ठीक है पेपर दे दिया, चलो टेस्ट करो। चारों को अलग अलग कमरे में बिठा दिया और उनको कहा पहला सवाल, पहले सवाल का नंबर जो है वो 1 है। पहले सवाल का नंबर कितने मिलेंगे? दूसरे सवाल के 99। 2 ही सवाल दिए, चल बच्चों तुम्हारे लिए 2 ही काफ़ी है। यार लोग उस्तादों को फंसाते हैं सर, उस्ताद के 2 सवाल आपको ला के रख देंगे। हेलो, हाँ, उसने चारों कमरों में बिठा दिया, पेपर सारे करके लाए। पहला सवाल ये था कि अपना व्हाट इज योर नेम, अपना नाम तो हर किसी को पता है यार, जल्दी दे। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है यार, बड़ा अच्छा सवाल है। व्हाट इज योर नेम, मेरा नाम, माय नेम इज दिस दिस दिस, सारा कुछ। दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल ये था कि वो बस कौन सी थी, उसके बारे में लिखो। उसकी एक एक स्पेसिफिकेशन लिखो, नंबर क्या था, कहाँ पर ख़राब हुई, टाइम क्या था, इलाका कौन था, ड्राइवर का क्या नाम था, क्या था, कितने मुसाफिर थे, सारी डिटेल लिखो। अब चारों अलग अलग बैठे थे, चारों ने झूठ ही बोला था। जब चारों के पेपर आए तो किसी का भी नहीं मिला। उस्ताद ने कहा बेटा इधर आओ, शागिर्द जितने भी होशियार हो जाएं उस्ताद को चूना नहीं लगा सकते। पकड़ लिया ना उस्ताद ने। तो ये ना सोचा करे हम बहुत बाप से बड़े, कैसे हो सकता है बच्चा बाप से बड़ा, उस्ताद से बड़े, बाइबल कहती है नहीं हो सकता। तमीज़ सीखो। हम नाकाम इसलिए ना उस्तादों की इज्जत करते हैं ना माँ बाप की इज्जत करते हैं। तो सर सिंसियर हो जाए, संजीदा हो जाए, तो मटके सीधे करें, मटके सीधे करें ताकि कलाम की बारिश उसमें जाए। अब जितनी भी बारिश पड़े तुम पर तो कोई असर होने वाला नहीं है और कईयों पर होता भी नहीं है, वो खाली के खाली रहेंगे। और कुछ लोग सीधे मटके लेकर आते हैं, मटके सीधे लेकर आते हैं लेकिन बरकत नहीं पाकर जाते, वो भी खाली चले जाते हैं। कई लोग मटके सीधे लेकर आते हैं, वो भी खाली चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि सेंटर में एक बहुत बड़ा सुराख हुआ है, ऊपर से हम डालते जाते हैं, नीचे से निकल रहे हैं। हम इतना कलाम डाल रहे हैं, नीचे से निकल रहे हैं। बाइबल में लिखा सुराखदार थैली में तुम जमा करते हो। हालात नहीं बदल, तुम्हारे कभी बदलने भी नहीं। तो सर जो मटके उल्टे करके बैठे हैं वो संजीदा हो जाए, सीधे कर लें, और जिनके सुराख है ना वो मटके अपने दुरुस्त कर लें। सुराख क्या है? बेइत्कादी का सुराख हो सकता है, शक का हो सकता है, ऐबजोई का हो सकता है, और बड़ा कुछ हो सकता है। लेकिन याद रखें, शक बेइत्कादी को रिपेयर करें, उसे ख़त्म करें, और हमें
उन तमाम बरक़ात को समेट कर लेकर जाना है। याद रखें, बहुत सारे 2 कैटेगरीज के लोग मैंने बताए हैं जिनके मटकों में सुराख हैं, बारिश पड़ती है नीचे से पानी निकल जाता है। कुछ मटके उल्टे जानबूझकर उल्टे करके बैठे हुए हैं। खुदा आपको बरकत दे, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता दुआ के अलावा। लेकिन जो मटके सुराख वाले हैं उनको रिपेयर करें, जिन्होंने आदत ही बना ली है 11:15 बजे आना है कि यार खुदा का खौफ को, यार तुम सलमा घर में जा रहे हो, यार किसी पार्टी में जा रहे हो, यार शादी पे जा रहे हो, यार शर्म नहीं आती, सालगिरह पे जा रहे हो यार। ओ खुदा, मालिकों का मालिक, खालिकों का खालिक, बादशाहों के बादशाह के पास जा रहे हो यार, तुम्हें संजीदा ही नहीं हो तुम लोग। मुझे बताओ, 1 मिनट ठहरो, तालियां बंद करो। मुझे बताओ, आपकी आईजी से मुलाकात हो, उसने टाइम 10 बजे का दिया हो, 12 बजे जाओगे, वहां तुम्हें औकात अपनी याद आ जाती है, वहां पे बड़े संजीदा हो जाते हैं। आपको वज़ीर आज़म टाइम दे, आप क्या लेट जाएंगे 2 घंटे? कभी भी नहीं हो सकता है। अरे तुम्हारी उनके वो जो है, ये मोहल्ले का तुम्हें चेयरमैन बुला ले, तुम टाइम से पहले पहुंचोगे। खुदा, तुम्हारी नज़र में कुछ संजीदा ही नहीं है, संजीदगी नहीं है। सर, जब खुदा के घर में जाओ तो संजीदगी से कदम रखो। मैंने ऐसे चर्च देखे हैं आउट ऑफ कंट्री, पास्टर नहीं होता, पास्टर 2-2 महीने बाद चर्च आता है, चर्च में एक कुर्सी भी खाली नहीं होती। पास्टर ऑनलाइन स्क्रीन पे मैसेज देता है, लोग आधा घंटा घुटनों के बल होकर, मैं भी वहाँ गया था, मैं भी घुटनों के बल हुआ, मेरे घुटने दर्द होने लगे। मैंने कहा ये महान लोग हैं सर, ये वाकई बिलीवर है। पास्टर नहीं है, फिर भी चर्च फुल भरा हुआ है, क्योंकि वो पास्टर के साथ नहीं, वो चर्च के साथ नहीं, वो खुदा के साथ संजीदा है। और जब खुदा के साथ संजीदा होंगे तो पास्टर के साथ संजीदा होंगे, चर्च के साथ संजीदा होंगे। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, बरकतें लें, छोड़ दें, जो हो गया भूल जाएं। देखो, कल फैसला नहीं करना, जो कल फैसला करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते हैं। आज का फैसला, आज अभी इसे कड़ी सोच कर जाना है कि आज अगर मैं चर्च में, मैंने पहले भी कहा था कि आज अगर चर्च में मैं 10:15 बजे आया, आज के बाद तो मैं 500 का नोट डालूंगा, जुर्माना। लेकिन क्या करें, हम हर जगह पे, वो खुदा के वास्ते जहाँ मर्जी होशियारी दिखाओ, खुदा के घर में तो नहीं दिखाओ यार। यहाँ तो संजीदा होना चाहिए हमें यार, यहाँ तो बिल्कुल नहीं हमें करना चाहिए, हमें खुदा के साथ संजीदा होना चाहिए। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, खुदा ने भी दी है गारंटी, तुम्हारे पास रखने के लिए जगह ना हो। आइए अपने सरों को झुकाते, अपनी आंखों को बंद करें।